दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और अनरिलीज मूवी के बारे में बताएंगे जिसका नाम है जाहिल। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे सनील शेट्टी, रवीना टंडन, जोनी लीवर, कादिर खान और हरीश पटेल। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी लिखी थी कादिर खान ने और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे संजय खन्ना। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे फारूक, असलम और संतोष। तो दोस्तों, ये बात है साल 1995 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। और अनाउंसमेंट के बाद इस फिल्म के बहुत से पोस्टर भी रिलीज किए गए थे और बहुत सी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में इस फिल्म के बारे में आर्टिकल्स भी लिखे गए थे। और फिर उसी साल 1995 में ही इस फिल्म की शूटिंग का भी आगाज कर दिया गया था और अगले साल 1996 में इस फिल्म को रिलीज किया जाना था। लेकिन फिर 40% तक शूटिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ प्रोडक्शन इश्यूज की वजह से इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था और ये फिल्म बीच में ही बंद कर दी गई थी। और देखा जाए तो इस फिल्म की एक और ख़ास बात ये थी कि ये फिल्म इससे पहले भी साल 1982 में बनने वाली थी। और इस फिल्म की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे अमिताभ बच्चन, जया परदा, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश, रंजीत और सरेश ओबराय। और इस टाइम पर इस फिल्म को खुद कादिर खान ही डायरेक्ट करने वाले थे और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, जिसमें उन्होंने अपने सबसे पसंदीदा अदाकार अमिताभ बच्चन को लेने का फैसला किया था। और फिर इस फिल्म के मुहूर्त और फोटो शूट्स हो जाने के बाद अमिताभ बच्चन, जो इन दिनों कूली फिल्म की भी शूटिंग में मसरूफ थे, तो इस टाइम पे कूली फिल्म के एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन पेट में चोट लगने की वजह से काफी बुरी तरह जख्मी हो गए थे और उन्हें फौरन ही अस्पताल में एडमिट कर दिया गया था। और फिर कुछ महीने अस्पताल में रहने के बाद अमिताभ बच्चन मुकम्मल ठीक तो हो गए थे, लेकिन इसके बाद वो किसी भी नई फिल्म में काम नहीं कर रहे थे और वो ज्यादातर अपनी पुरानी फिल्में ही मुकम्मल कर रहे थे। और इस वजह से कादिर खान की ये फिल्म डिले हो गई। और उसके बाद आगे चलकर अमिताभ बच्चन ने साल 1984 में सियासत भी ज्वाइन कर ली थी और उनके पास फिल्मों में काम करने का अब बिल्कुल भी टाइम नहीं था और इस वजह से कादिर खान की ये फिल्म इस टाइम पे बन ही नहीं पाई थी। और फिर इसके बाद साल 1995 में इस फिल्म को एक नई स्टार कास्ट यानी सनील शेट्टी और रवीना टंडन के साथ बनाने का फैसला किया गया था। लेकिन इस बार भी ये फिल्म कुछ हफ्तों की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन इश्यूज की वजह से बीच में ही बंद कर दी गई थी और पूरी कंप्लीट ही नहीं हो पाई थी। और इस तरह से सनील शेट्टी की एक और मूवी अनरिलीज ही रह गई। तो दोस्तों, जाहिल मूवी के बारे में आप सबकी क्या राय है कि अगर सनील शेट्टी और रवीना टंडन की ये मूवी इस टाइम पे बन के रिलीज हो जाती तो बॉक्स ऑफिस पर हिट होती, सुपर हिट होती या फिर ब्लॉकबस्टर? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।